लदी हुआ अदना बिल्लदी हुआ खैर। वो आला को छोड़ता है, अदना के पीछे भागता है। तुम आला को छोड़ सकते हो, अदना के पीछे भाग सकते हो, लेकिन मुहद्दिसीन के काफिले से ताल्लुक रखने वाले ये गुनाहगार लोग रब के कुरान के होते हुए और मदीने वाले के फरमान के होते हुए पूरी कायनात की बात को ठुकरा सकते हैं, मगर इन दो सहीफों के पर आंच को आने दे सकते। तकबीर, नारे तकबीर। इस्लाम का बेबाक सफीर, इस्लाम का बेबाक सफीर, इस्लाम का बेबाक सफीर, से लेकर अलामा तक अहले हदीस, अहले हदीस, सिहाबा से लेकर अलामा तक अहले हदीस, सिहाबा से लेकर अलामा तक अहले हदीस, अहले हदीस। हजरात ग्रामी अगर मुझे ये बात बतलाइए, इसमें उलमा की बेतुकीरी की कोई बात नहीं, इसमें उलमा की तौहीन की कोई बात नहीं। मैं आज बरमला तौर पे अहले हदीस के फेज से और सुन्नत रसूल के लंबरदारों के इस इज्तिमा में ये बात बरमला तौर पे कहना चाहता हूँ, अगर कोई मसला इज्तिहादी नौइयत का हो, मसला कोई जदीद हो, मसला बिल्कुल नया निकला हो, उस मसले के अंदर अगर हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का इज्तिहाद, जहाँ पर हदीस खामोश हो, जहाँ पर कुरान मजीद की आयत खामोश हो, हजरत अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का इज्तिहाद सामने आ जाए, मद्दे मुकाबल अल्लामा शहीद का इज्तिहाद हो, मैं भी ये बात कहूंगा, ठहरो ठहरो, हजरत अल्लामा के इज्तिहाद को पीछे कर दो, हजरत अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के इज्तिहाद को आगे कर दो। इसलिए करने अव्वल के आदमी हैं, पहले दौर के आदमी हैं, इल्म के पहाड़ हैं, इस्तदलाल के पहाड़ हैं। लेकिन मुझे ये बात बतलाओ, जहां पर सैयदना अबू हनीफा की बात हो, या जहां पर इमाम मालिक की बात हो, जहां पर इब्ने तैमिया की बात हो, और मद्दे मुकाबल किसी अल्लामा की बात ना हो, मद्दे मुकाबल किसी मौलवी की बात ना हो, मद्दे मुकाबल किसी मुफ्ती की बात ना हो, मद्दे मुकाबल सैयदना बशीर की बात हो, मद्दे मुकाबल सैयदना नदीर की बात हो, बदरुद्दुजा की बात हो, शम्सुज़्ज़ुहा की बात हो, मोहम्मद की बात हो, अहमद की बात हो, इमाम कौनैन की बात हो, साकिए कौसर की बात हो, और शाफ़े रोज़ महशर की बात हो, इमामुल अव्वलीन की बात हो, हातमुल मासूमीन की बात हो, सैयद उल्द आदम की बात हो, अल्लाह की कसम है सारी कायनात की बात को ठुकरा दिया जाएगा, मगर कमली वाले की बात के ऊपर आंच को नहीं आने दिया जाएगा। ये वो इस्लाम है, ये वो इस्लाम है जिसको हम इस मुल्क के अंदर लेके आना चाहते हैं। और मैं ये आपको बात बतला दूं, और मैं ये बात डंके की चोट कहता हूं, जब तक इस्लाम नहीं आएगा हमारे मसाइल हल नहीं हो सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है, अल्लाह ने इस्लाम को बाइस तमानियत बना दिया, इस्लाम को बाइस सुकून बना दिया, इस्लाम को बाइस अमन बना दिया, इस्लाम को बाइस राहत बना दिया। हजरात जरा गौर कीजिए, मुझे एक बात बतलाइए, अल्लाह तबारक व तआला ने जब इंसानों को पैदा किया तो इंसानों को सुकून देने वाली चीज को भी अल्लाह ने साथ ही उतार दिया। मुझे एक बात बतलाओ, इंसान जब परेशान होता है, इंसान जब मुस्तरब होता है, जब बेकरार होता है, जब अल्लाह का जिक्र करता है, क्या उसको अमन नहीं आता? क्या उसको चैन नहीं आता? बड़े बड़े गुनाहगार लोग भी परेशानी के आलम में, बेचैनी के आलम में दिल को सुकून देने के लिए अल्लाह का जिक्र करते हैं। मुझे ये बात बतलाओ, इंसान का दिल अल्लाह के जिक्र से इत्मीनान पकड़ता है, इसलिए कि दिल बेचैन था, बेकरार था, अल्लाह का जिक्र उसके अंदर दाखिल हुआ।